रब जाने मेरा रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गया मैं तू ही तू। रंग तूने कैसा है चढ़ाया, सुन यारा सुन यारा। इसका घर मैंने बर्बाद किया या उस फितनी तानिया ने तुम्हारी? जिसको तुम एतमाद के काबिल समझ रहे हो ना, उसी ने तुम्हारा घर बर्बाद किया। वो तुम्हारी बर्बादी की जिम्मेदार है। मेरी हर बात सुननी पड़ेगी और जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी मैं तुम्हें यूं ही फोन करता रहूंगा। क्या अजाला कर सकते हैं आप? मेरे जख्मों का कोई मरहम नहीं है आपके पास। मिस्टर तलाल, कसीदों और लफ्जों से बहलाने वाली बातों में सिर्फ तानिया जैसी लड़कियां आती हैं, लेकिन रोशान असद नहीं। और इन सब में सबूही का क्या कसूर है? बकवास बंद करो तानिया। तुम ऐसी ही सतही सोच रखने वाली लड़की हो जो मोहब्बत को लहजों और लफ्जों में तलाश करती है। सुन यारा सुन यारा। तुम तो रुकोगी ना आज? अम्मी मैं ज़्यादा दिन नहीं रुक सकती, मुझे कल वापस हर हाल में जाना पड़ेगा। पीजान की तबीयत ठीक नहीं है, उनके पास किसी ना किसी का होना बहुत ज़रूरी है। अरे बेटा, इतने दिनों के बाद तो आई हो, कुछ दिन तो रुक जाओ। अभी जाती हूँ, फिर देखेंगे ना आगे। तुम्हें अपने घर में खुश देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। और देखो, अयान भी मुस्तफ़ा के साथ चला गया, कहने लगा कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। अच्छा वैसे वो अम्मी, उसका तलाल के वलीमे का क्या सोचा आपने, कब करना है? तुम भी गैरों जैसी बातें कर रही हो लाला रुख। भाई तुम तलाल से बैठ के दिन मुकर्रर कर लो। चले करती हूँ, उससे भी बात वक्त मिले तो। मैं यान को देती हूँ। क्या बात है बेटा, तुम नाश्ता नहीं कर रही हो? खाला मेरी तबीयत सही नहीं हो रही। अरे तलाल, ये तो बुखार में फूंक रही है। क्या हुआ रोशनी? लगता है इसे कल नजर लग गई। कल बिल्कुल परियों जैसी लग रही थी, नजर ही नहीं ठहर रही थी। और वैसे भी लोगों की नजरों का क्या है, 100 तरह की होती है। लग गई होगी। मेरा ख्याल है ये बुखार ना खुशी का है और ना ही नजर का, बल्कि इसे कहते हैं इश्क का बुखार। क्यों सज्जन साहब, क्या कहते हैं इस बुखार को? कोई नाम, कोई मेडिसिन? इस बुखार की कोई मेडिसिन होती नहीं है, बस आशिकों ने इजाद किया हुआ ऐसे। इजाद नहीं, दरियाफ्त। बीमारियां दरियाफ्त हुआ करती हैं। तुम दोनों क्या बहस में लग गए हो? तलाल, बच्ची को मेडिसिन दो। जी मैं देखता हूँ, पहले मैं नाश्ता करूँ प्लीज, मुझे देर हो रही है। तुम जा रहे हो क्या? जी जरूरी है। बेटा अपने कमरे में जाके आराम करो, मैं सूप भिजवाती हूँ। बानो, बीबी को लेके जाओ। लाली, आप कुछ दिन और ठहर जाती मेरे पास। और मेरे कुछ और दिन ठहरने से क्या होगा? रोशनी, क्या बात हो गई है? रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, बस ऐसे दिल घबरा रहा था। आपके साथ वक्त गुजारने का दिल चाह रहा था, आपके साथ बैठने का, बातें करने का दिल चाह रहा था। ये वक्त मेरे साथ गुजारने का थोड़ी है पागल। तुम्हें तो तलाल के साथ वक्त गुजारना चाहिए। अब अच्छा लगेगा कि दो लोगों के बीच में ऐसी मैं कबाब में हड्डी बन जाऊं? तुम्हारा ही इंतजार था मुझे। तलाल,
तुमने आते ही इस बेचारी को परेशान करना शुरू कर दिया है। बजाय कि उसका ख्याल रखो, उसे अपनी मोहब्बत दो, तुमने उसे दहशत दिखाना शुरू कर दिया। सही कह रही हो तुम, इसे तो मेरी मोहब्बत भी दहशत लगती है। जो भी है बहुत नाजुक है हमारी रोशनी, उसका बहुत सारा ध्यान रखना चाहिए तुम्हें। मुझ जैसे बद एहतियात आदमी को ऐसी नाजुक चीजें कहाँ संभालनी आती हैं। तो अगर संभालना नहीं आता, जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत थी? गलती होगी मुझसे और उसी गलती का खमियाजा मैं भुगत रहा हूं। देख तो रही हो तुम। चलो अच्छी बात है, अपनी नालायकी का एतराफ तो किया तुमने। अब ये जो अपना एटीट्यूड है कहीं और जाके दिखाओ, उसको प्यार से ट्रीट करो। उसकी पहली तबीयत खराब है, इतना बुखार हुआ है उसे, उसको दवाई दो, ध्यान रखो उसका। और मैं जा रही हूं यहाँ से ताकि तुम लोगों को थोड़ा अपना टाइम मिल जाए। लड़ना मत। हमदर्दी लेने का अच्छा तरीका है ये। मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं, और जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। मैंने कौन सा तुम पे जुल्म के पहाड़ ढाए हुए हैं। अफसोस तो ये है तलाल कि आपको अपने रवैये पे जरा मलहाल नहीं। मुझे अपने रवैये पे क्यों अफसोस होगा? बिल्कुल भी अफसोस नहीं है मुझे। मैं भी देखूं तुम्हें कितना बुखार है। सबकी बहुत हमदर्दियां ले रही हो तुम। मैं आपको इस बेतकल्लुफी की इजाजत नहीं दे सकती। इजाजतनामा मेरे पास पहले से मौजूद है, और जहां तक इजाजत की बात है, बार बार इजाजत लेने का मुझे कोई शौक नहीं है। जिसे आप इजाजतनामा कह रहे, वो महज एक कागज का टुकड़ा है जिसके बलबूते पे आप। जानता हूं मैं, इस कागज के टुकड़े की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत तो उस इकरार की है जो कि खुद तुमने अपनी जबान से की हुई है, उस रजामंदी की है जिसमें कोई मजबूरी शामिल नहीं थी। उसी का दुख है मुझे। यही तो मुझसे गलती हुई है तलाल। तो फिर उस गलती का खमियाजा भी भुगतो। तुम्हें हाथ लगाने का मुझे भी कोई शौक नहीं है। मेरी मोहब्बत को जिद का रूप भी तुम्ही ने दिया है रोशाना। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं मैं, लेकिन अपने किरदार पे शक नहीं। तुमने ताना दिया था ना मुझे बदकिरदारी का, अब उसका हिसाब भी तुम्हें चुकाना पड़ेगा। आयान के बच्चे लगे हुए हो ना फोन पे। इधर दिखाना जरा मुझे। सारा दिन खेलते रहते हो। मामा प्लीज खेलने देना। क्यों, किस खुशी में? सारा दिन फोन के साथ लगे रहते हो, आपकी आंखें अंदर चली जाएंगी, खराब भी हो जाएंगी। उठो चलो, आंखें भी खराब, देखो जरा मुंह अंदर चला गया। भाभी नगेट्स तैयार हो गए, ले आऊं ऊपर? नगेट्स खाने बनवाए आपके लिए? नहीं कि बच्चे खाने। चलो इसको बल्कि ऊपर ना लेकर आओ, नीचे ले जाओ ना इसको। जी ठीक है। इसको नहला के ना कपड़े बदलवा देना। अच्छा मेरी बात सुनो, बीजान क्या सो गई अभी या जाग रही है? जी वो तो अभी सो रही हैं, उनकी दवा में नींद बहुत होती है। आप खाना खाएं तो मैं ले आऊं? नहीं खाना नहीं खाऊंगी, चाय बनाई हुई है मैंने, दिल नहीं कर रहा। जी ठीक है, ओके चलें। हेलो, आप? चलो इतना तो हुआ कि तुमने मुझे पहचान लिया। आप चाहते क्या हैं सैफ? क्यों मेरी जिंदगी में जहर घोलने के पीछे पड़े हुए हैं? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ आज इसी वक्त। आप होश में तो हैं? क्या कह रही हैं आप? होश में क्या, मैं लाहौर में हूँ और तुम्हारे घर से ज्यादा फासले पर नहीं हूँ। हेलो, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? देखो अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे घर खुद चला आऊंगा। जब तक तुम मुझसे मिलोगी नहीं, बात नहीं करोगी, मैं लाहौर से नहीं जाऊंगा। आप सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दे दें, मैं किस रिश्ते से मिलने के लिए आऊं आपसे सैफ? हमारे दरमियान जितने ताल्लुकात थे वो खत्म हो चुके हैं, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। लाली ये ताल्लुकात नए सिरे से भी शुरू हो सकते हैं। सैफ मैं शादीशुदा हूं अब,
इस घर की इज्जत हूँ, आप यूं तो रुस्वा ना करें मुझे प्लीज। आप इन हरकतों से सिर्फ और सिर्फ मेरी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। अगर तुम मुझसे पार्क में नहीं मिलने आ सकती तो मैं खुद तुम्हारे घर आ रहा हूँ। नहीं यार, अगर यहाँ आ गए तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सैफ। बस तुम्हारी सारी गलतफहमियां और सारी खुशफहमियों को निकाल ही देना चाहिए मुझे। यकीन नहीं आ रहा तो छू कर देख लो, ये ख्वाब नहीं हकीकत है, मैं आ गया। काश ये ख्वाब ही होता है। मैं आंखें खोलती तो मुझे इत्मीनान तो हो जाता। हो जाएगा मनु। तुमने इसको बताया नहीं इसका असली बाप कौन है? ये बताने के लिए जरूरी था कि उसका बाप उसके साथ होता। पूछता वो मुझसे कहा है मेरा बाप तो क्या जवाब देती मैं उसे? तो तुमने उसको ये कहा कि मुस्तफा इसका असली बाप? तो और मैं क्या बताती? बच्चा उसी के साथ मानूस होता है जहाँ से उसको मोहब्बत और नाम मिलता है। तुम पूछोगी नहीं कि मैं यहाँ तक कैसे आया हूँ, किस जज्बे की तहत? मेरे और आपके बीच में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं बचा कि आपके इन जज्बों की कोई अहमियत हो मेरी नज़र में। लाली तुम जो भी कहो मुझे यकीन है तुमने ये शादी फैमिली के दबाव से और मशक्क़ती मजबूरी की वजह से की है। मैंने ये शादी क्यों और किसके कहने से की है आपका प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि अब शादी हो चुकी है मेरी। तुम इस शादी से खुश हो? मैं आपके हर सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझती, सॉरी। इसका मतलब है तुम इस शादी से खुश नहीं हो, इसीलिए तुमने हाँ में जवाब नहीं। आपने क्या समझा हुआ लड़कियों को खिलौना होते हैं? जब दिल किया खेल कर उनको फेंक दिया और फिर जब दिल किया वापस हासिल करने की ख्वाहिश कर दी। मजाक है क्या जिंदगी? लाली मेरा एक दफा फिर एतबार करके देखो, मैं तुम्हारा एतबार नहीं तोड़ूंगा। इस बच्चे को देखो, मैं इसका शरई बाप हूँ, मेरा इसके साथ होना जरूरी है, मेरा हक है इस बच्चे पे। आप समझते क्या है शरीयत को? हाँ, आप जैसे मर्दी होते हैं जो अपने मुफाद के लिए शरीयत का इस्तेमाल करते हैं। जहां अपना फायदा है वहां शरीयत बीच में ले आओ, जहां अपना फायदा नहीं है वहां नजरअंदाज कर दो। बहुत कन्वीनियंट है ना ये आप लोगों के लिए। और आप क्या समझते हैं, जिन लोगों ने इतना मान, इतनी इज्जत, इतना प्यार और सबसे बढ़ के अयान को बाप का नाम दिया है, उनको मैं छोड़ दूं, उनका एतबार तोड़ दूं सिर्फ इसलिए क्योंकि अब सैफ साहब को वापस आने का ख्याल आ गया? हाँ, अगर आपको कहीं लगता है ना कि मैं ऐसा कुछ होने दूंगी तो हाईली मिस्टेक। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें। नहीं लाली, हमने सिर्फ अपने बारे में सोचना है। अब ये लोग, ये इनको हमारी फिक्र नहीं है, ये 4 दिन बातें करके भूल जाएंगे। ये हमारे मुफाद की बात है। सबूई, मुस्तफ़ा, ये लोग मेरे रास्ते में दीवार बनके नहीं खड़े हो सकते। सैफ, इतना ज्यादा भी मत गिराएं अपने आप को मेरी नजरों में, खुदा के लिए। एक लड़की की जिंदगी आप ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं और दूसरी लड़की इस वक्त आपके निकाह में जो पूरा हक रखती है आप पर। आपको चाहिए कि आप उसके तमाम हकूक पूरे करें। खैर, ये मेरा मसला नहीं है कि अपनी जिंदगी में आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन बराए मेहरबानी मेरी राह में मत आए, मेरी जिंदगी से दूर रहें। मैं तुम्हारी राह से नहीं हट सकता लाली। मेरी जिंदगी का हर रास्ता तुम्हारी तरफ आता है। लाली,
हाँ बात सुनो, वो सारे काम मैंने तुम्हें डिटेल SMS कर दी है, वो कर लेना। मैं पिंडी आऊँ तो फिर वक्त जाया नहीं, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। मेरा बच्चा। वालेकुम सलाम। तुम्हारा फोन भी घर रह गया था, कहाँ चली गई थी तुम? इसको क्या हुआ? ये तो बिल्कुल ठंडा हो रहा है। मैं इसको लेके पार्क गई थी, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, काफ़ी बेचैन हुआ था, तो मैंने कहा मैं ले जाऊँ बाहर। चलो पार्टनर, तुम अच्छे हो, मामा तुम्हें सैर तो करवाती हैं। एक हम है, आ जाओ। एक हम है कि हमें लिफ्ट ही नहीं। आखिर इस तरह कमरे में पड़े रहकर क्या साबित करना चाहती हो तुम? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है या मातम हो रहा है यहाँ पे? अगर तुम्हारा मातम करने का इरादा है तो प्लीज बाद में कर लेना। बाहर सारे तुम्हें मिस कर रहे हैं, सिवाय मेरे। जानती हूँ, ना दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश है और ना कोई तमन्ना रही अब। अच्छी बात है, ख्वाहिश होनी भी नहीं चाहिए। इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए, जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। जैसे मेरी? अगर हकीकत पसंद बनोगी तो आसान हो जाएगी। कहाँ जा रहे हैं आप? जहां मर्जी जाऊं। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जहां मर्जी जाऊं, मेरी मर्जी। हाँ ठीक है, मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? जिस तरह मेरे शब रोज गुजरते हैं ना, दिल करता है मर जाऊं या आपको शूट कर दूं। अच्छा, वैसे खुद को मारने का प्लान तुम्हारा काफी दानिशमंदाना था, लेकिन मुझे मारने का प्लान थोड़ा डिले कर दो, क्योंकि फिलहाल मेरा मरने का कोई मूड नहीं है। मुझे अभी जिंदा रहना है और बहुत सारे काम करने हैं मुझे। हाँ, आपको बहुत सारे काम है और मेरे पास कोई काम नहीं। ऐसी धोखेबाज मक्कार फरेबी दुनिया में रहना किसी अजियत से कम नहीं है मेरे लिए। आप बड़ी जल्दी उठ गई भाभी। हाँ ऐसे। नाश्ता ले आऊं या साहब के साथ करेंगे? उनके साथ ही करूँगी। हाँ अच्छा, तुम एक काम कर दो ना, मेरा प्लीज़ अयान को जाके उठा दो, उसको स्कूल के लिए रेडी करना, देर हो जाएगी। जी बेटा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत जल्दी चले गए आज आप, उठ के सुबह सुबह ही। मैं तो रोज ही इसी टाइम पर जाता हूँ, शायद आज पहली बार आपने महसूस किया है। अयान कैसा है? मैंने जन्नत को बोला उसको उठा के स्कूल के लिए तैयार करें, गई है वो भी। आज उसे स्कूल नहीं भेजो, उसकी तबीयत ठीक नहीं। कल रात उसकी तबीयत खराब हो गई थी, सारी रात जागता रहा है। तो आपने मुझे उठाया क्यों नहीं, मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तो अपनी तरफ से समझ रही थी कि वो बिल्कुल ठीक ठाक सो रहा है। तुम शायद बहुत देर से सोई थी ना रात में, इसलिए जगाना मुनासिब नहीं समझा। बाकी मेडिसिन उसको मैंने दे दी थी, बेहतर होगा। स्कूल नहीं भेजो लेकिन उसको। नाश्ता मिलेगा? हाँ मैंने उसको बोला बनाने के लिए, मैं देकर आती हूँ।
आ रहे हैं आप घर नहीं आ सकते? तो ठीक है, तुम खुद आ जाओ, मैं दूर नहीं हूँ, ये फैसला तुम्हारे हाथ में। वो बिजी हैं। आप कौन? तानिया। सुन यारा बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी ठीक है। ना तुम कमरे से बाहर निकलती हो, ना हंसती हो, ना बोलती हो, ना कुछ खाती पीती हो। चेहरा देखो कैसे कुमला सा गया है। मैं जानता हूँ प्रॉब्लम क्या है। क्या? भाभी हजूर पढ़ना चाहती हैं, मास्टर्स करना चाहती हैं। तो ये तो अच्छी बात है अगर तुम आगे पढ़ना चाहती हो बेटा। किसने मना किया तुम्हें? और वैसे भी लाली और हिना के जाने के बाद तो तुम बोर हो जाती होगी। अच्छा है, पढ़ाई में दिल लगा रहेगा। ये मना करते हैं मेरा। क्यों? तुम क्यों मना करते हो? ये भला घर में रह के क्या करेगी? खुद तो तुम अस्पताल में बिजी होते हो। कोई उसके जज्बात एहसासात की तुम्हें परवाह है कि नहीं है? हाँ, खवातीन को तो मलका जज्बात बनने का शौक होता है, हम तो जैसे फालतू हैं ना। मैं देख रही हूँ तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी है। नई नई शादी हुई है, उसे घुमाओ फिराओ। न जाने क्या सोच रखा है तुमने। हनीमून पे कब जा रहे हो? मेरे ख्याल में मास्टर्स का अकल से कोई ताल्लुक नहीं। जितनी अकल तुम में आनी थी उतनी आ चुकी है। इसके अलावा तुम्हारे दिमाग में और कोई पूछने वाला नहीं। मुझे अकल की ज़रूरत भी नहीं। आप है ना इस रुए ज़मीन पे सबसे ज़्यादा अकलमंद। थैंक यू सो मच। वैसे कमाल की बात है, तुम नफरत में इतनी तारीफ कर सकती हो तो मोहब्बत में तुम क्या ही कर डालती। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझसे यूं ही फारिग नहीं बैठा जाता। मसला यह है कि पढ़ाई करने के लिए अक्ल की बीनाई चाहिए होती है, बातिन की नजर से देखना पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे अंदर वो है नहीं। मुझे एक जगह जाना है तो प्लीज मेरे कमरे में गर्म चाय की प्याली भिजवा दें। हाँ, मुलाजमा की हाथ की चाय में पीता नहीं। शक करने के साथ साथ चाय बनाना भी तुम्हारी ड्यूटीज में शामिल है। मोहब्बत और हवस में बहुत फर्क होता है मिस्तानिया। ऐसा फर्क जो कि तुम जैसी लड़कियां बिल्कुल भी नहीं समझती। Shut up! बहुत हो गया तलाल साहब, बहुत हो गया। अब अगर तुम अपनी इज्जत का चोला दागदार होने से बचा सको ना तो मानो। बड़ा घमंड है ना तुम्हें अपनी इस इज्जत पर। मैं आज देखती हूं। बचाओ! बचाओ! हेलो, तलाल से बात हो सकती है? वो बिजी हैं। आप कौन?
तानिया। तानिया? आप प्लीज मुझसे कहेगा कि मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो प्लीज मुझे कॉल करें, मैं वेट करूंगी। ओके। तुमने लाला रुख को फोन किया? क्या बात करूं? कितनी बार माफ कर चुके हो मुझे? अरे उसको फोन करो और उससे कहो कि उस कमबख्त सैफी की बातों में आकर वो अपना घर ना बर्बाद कर डाले। मेरे तो दिल में हौल उठता है, पता नहीं क्या होने वाला है। एक वो भी 2-4 दिनों से बाहर है, मुझे तो लगता है कि वो लाहौर ही पहुंचा हुआ है, और एक तुम हो कि यहाँ हाथ पे हाथ धरी। अम्मा चुप कर जाएं। मैं तंग आ गई हूँ आपसे, मैं तंग आ गई हूँ आपकी रोज की ये बातें सुन सुनकर। रोज वही टॉपिक, रोज वही बात। मैं कुछ नहीं कर सकती आपके बेटे का, नहीं रोक सकती मैं उसको। मुझे नहीं बताओ। अरे कैसे चुप कर जाऊं, कैसे चुप कर जाऊं? तुम्हारा घर बर्बाद होते हुए देखती रहूं? दिल में 100 वसवसे उठते हैं। वो हारून भी तुम्हें जब से यहां छोड़कर गया, उसने मुड़कर खबर नहीं ली तुम्हारी। अरे तुम ही कुछ कर लो, मना लो उसको, माफी तलाफी मांग लो। माफी? मैं किस से माफी मांगू? अब तो गिन भी नहीं सकती मैं। कितने लोगों से, मुझे तो अब शायद याद भी नहीं है। लाला रुख, सबूही, हारून या तलाल, किस से मांगू? मैं कितने लोगों की मुजरिम हूं? मुझे तो तलाल पे लगाए हुए इल्जाम याद आ रहे हैं। मेरी इतनी बड़ी तोहमत उस लड़के पे लगाती हूँ, उन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। माँ, आपको एहसास भी है कि मैं क्या फील कर रही हूँ इस वक्त? वो मुझे कैसे माफ करेगा? खुदा मुझे कैसे माफ करेगा? आपको एहसास भी है हमने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया है? मैं नहीं भूल पा रही कुछ भी। मेरी जिंदगी एक अजाब हो गई है। मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मैं उसके पैरों पे पड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरा फोन तो उठाए, वो मेरा फोन तक नहीं उठा रहा, मैं क्या करूं? चुप कर जाए अम्मा, प्लीज चुप कर जाए। सुन यारा, सुन यारा, यारा, यारा। आप प्लीज मुझसे कहेगा कि मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो प्लीज मुझे कॉल करें, मैं वेट करूंगी। रोशनी, तुम यहाँ पर बैठी हुई हो और मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही हूँ। मैं बता, नानू बता रही हैं कि आजकल तुम अपने मास्टर्स इनकम्प्लीट रह जाने की वजह से शोक मना रही हो। ओह हाँ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तलाल मामू ने कुछ कहा है? कुछ तो बोलो रोशनी, बताओ क्यों रो रही हो? क्या हो गया रोशनी, रो क्यों रही हो? अच्छा मेरी बात सुनो, किसी ने कुछ कहा है? बताओ। आप खामखा ज़हमत कर रही हैं। मेहरुनिसा को कह दिया। सबका मेहरुनिसा के करने की तो नहीं है, कुछ फराइज मेरे भी हैं। नहीं? थैंक यू। बात एहसास की। ट्रू दैट।
आप बीजान की तरफ जा रहे हैं तो मैं भी चलूं आपके साथ? अभी नहीं, आज उनका आखिरी टेस्ट है, सब चीजें ठीक से हो जाए फिर देखते हैं। अपना ख्याल रखना। ओके, खुदाफिज। खुदाफिज। वो रोशनी, ये तानिया वाला केस तो बहुत पुराना है, तुम कहाँ इसके चक्कर में आ गई? है ना, वो अब भी फोन करती है उन्हें। अब क्यों करती है? अब तो उसकी शादी भी हो गई है। पहली मोहब्बत कौन भूलता है? बहुत बुद्धू हो तुम तानिया को रख कर सुनाती, बल्कि ढेर सारी बातें सुनाती। उसको बताती कि भाई तुम मिसेस सलाल हो। मोहब्बत करने वालों को इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, उनकी अपनी एक सोच होती है जो उनके दिल से बंधी होती है। रोशनी, तुम तो बिल्कुल फिलोसफर बनती जा रही हो। मुझे पता है क्या लगता है कि तुम ठीक ठाक बदगुमान हो दलाल मामू से। अभी तुम हकीकत से नावाकिफ हो, इसीलिए बदगुमान हो रही हो। दलाल मामू तानिया से शदीद नफरत करते हैं और लाली की तलाक की वजह भी तानिया ही थी। क्या? शायद ये बात तुम्हें दलाल मामू ने नहीं बताई और ना ही लाली ने, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा दलाल मामू की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मुझे बताओ, मुझे नहीं पता। हेलो। कितनी जालिम हो तुम, पलट कर खबर तक ना ली कि कहाँ हूँ, इतने दिन के साल में रहूँ। मैंने आपसे कहा भी था मुझे कॉल मत करें, मेरा पीछा छोड़ दें। क्या गुनाह कर दिया है मैंने जिसकी मुझे ये सब सजा मिल रही है? पागलपन की बातें ना करो, मैं तुम्हारा सच्चा हमदर्द हूँ। आप जितने मेरे खैर ख्वाह हैं ना, उसका फैस तो मैं जिंदगी से ले ही चुकी हूँ। मैंने कहा ना, मैं तलाफी के लिए तैयार हूँ। सैफ, आप भूल रहे हैं कि मैं मुस्तफ़ा की बीवी हूँ अब, और इस घर की बहू हूँ। हाँ, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन जो बात तुम भूल चुकी है वो ये है कि तुम मेरी भी बीवी रह चुकी हो। थी और होने में जमीन आसमान का फर्क है सैफ, और इस फर्क को आप जितना जल्दी समझ जाए उतना बेहतर होगा। खुदा के लिए भूल जाए मुझे। भूल ही तो नहीं सकता लाली। लाली, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, शरई तरीके से पाना चाहता हूँ। शरीयत? जानते क्या आप शरीयत के बारे में? देखो लाली, मैं एक एक लम्हे की तलाफी करूंगा लाली, मैं कसम खा के कहता हूँ। सैफ, मैं इस घर के लोगों की मोहब्बत के बोझ के तले दबी हुई हूँ। जिस दिन से मैं आपको मिल के आई हूँ उस दिन से मुझे अपना आप एक मुजरिम की तरह लग रहा है। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं लोगों को फेस भी कर सकती हूँ। खुदा के लिए मुझे इतना मत गिराएं कि मेरे अपने नजरों में ही उठना मुश्किल हो जाए। ये मुमकिन नहीं है। मेरा जुनून बढ़ गया है, मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है, मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए सैफ, आपको आ रही है समझ में बात? आप बस खुदा के लिए पीछा छोड़ दें मेरा, बस यही चाहिए सिर्फ। मुझे अपना बच्चा हर हाल में चाहिए। मैं हक रखता हूँ उससे मिलने का, और मैं मिलने आ रहा हूँ। क्या मतलब है मिलने आ रहे हैं आप घर नहीं आ सकते? तो ठीक है, तुम खुद आ जाओ, मैं दूर नहीं हूँ, ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। 1 घंटा है तुम्हारे पास। अच्छी मुसीबत है। मैं सोच रही हूँ बीजान हॉस्पिटल से घर आ जाएं तो खुर्रम की निकाह की डेट फिक्स कर लेते हैं। और मैंने आमना आपा को रुका हुआ है ना। लेकिन आमना खाला को जाने की ज़रूरत क्या है? यहाँ पे रुकें कुछ दिन और। क्या हो गया तलाल, उनका घर बाहर है, उनको जाके देखना है। ये तो खुर्रम के निकाह के लिए मैंने उनको रोका हुआ है ना, बार बार तो नहीं आ सकती। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है भाई, किसके निकाह का जिक्र हो रहा है? हमें भी तो पता चले। एक ही तो कंवारा है इस घर में। थैंक गॉड, इस कंवारे का भी किसी को ख्याल आया, वरना ये कंवारा समझ रहा था कि ये कंवारा ही दुनिया से रुखसत हो जाएगा।
क्या ऑल फॉल बक रहे हो लड़के, अच्छी बात निकाला करो मुंह से। वैसे गवारा होने का एक फायदा होता है, इंसान ना सीधा जन्नत में जाता है। ये तो है। वैसे आपको जन्नत में जाने का शौक क्यों नहीं था? देखो इंसान जो है वो तजुर्बे से ही सीखता है ना। भाई मैंने तो एक बात नोट की है, शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। सो खा के पछता लिया जाए, है ना? अब बातें ही करते रहोगे तुम लोग या कोई काम की बात भी करोगे? मैं ये सोच रही हूँ कि बीजान हॉस्पिटल से घर आ जाए तो तुम्हारे निकाह की डेट फिक्स कर लेते हैं और रुखसती हम लाइबा के पेपर्स के बाद कर लेंगे। मेरे ख्याल में अच्छा आइडिया है। वैसे जितना जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। मुझे यूके भी जाना है। वो क्यों, किस लिए? एक काम है जरूरी। तो ठीक है, फिर रोशनी को भी अपने साथ लेके जाओ। अभी मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, आप इसकी फिक्र करें। मैं जरा हो गया था। इसे क्या हुआ? पता नहीं, अजीब लड़का है ये। तुम बताओ कहां से आ रहे हो? ऑफिस। इतने अरसे तक तुम मुझे एक चीटर मर्द के रूप में टटोलती रही, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतना तवील सफर तय करने के बाद भी तुम्हें लगता है कि ये छांव तुम्हें छांव नहीं दे पाएगी। रोशनी, मोहब्बत को तो बहुत मजबूत होना चाहिए ना, कि अगर उसके महबूब की कोई ऐब हो भी तो वो भी छुप जाए। मोहब्बत तो एक दूसरे को ढकने का नाम है, तो फिर इसमें बदगुमानियां कैसी हैं? मैंने ये क्या कर दिया? मैं अब तक अपनी बदगुमानियों के हाथ एक असियत में रही और तलाल को भी रखा। ये क्या हो गया मुझसे? मैं अपने जज्बों को बहुत संभाल के रखने वाला आदमी हूँ। कोई जज्बों का कारोबार नहीं करता कि इधर उधर सौदा करता फिरूं। तुम जैसी कम अक्ल, कम फहम के साथ शादी करना मेरी शायद बहुत बड़ी गलती थी। मैं इन्हें कैसे मनाऊंगी? इनका दिल कैसे साफ करूं? कैसे सामना करूं उनका? सुन यारा रंग दिया तेरे इश्क ने हो। मैं वैसे भी तुम्हारी आंखों में सिर्फ एक ही रंग देखना चाहता हूँ, मोहब्बत का रंग, चाहत का रंग। आज मेरी आंखों में आपके लिए मोहब्बत के रंग ही रंग हैं, कभी ना उतरने वाले रंग। इंसान दूसरे के दिल में जिस मुकाम पे रहना चाहता है वो जगह वो खुद बनाता है। अगर कहूँ गलती हो जाती है तो ऐसी सूरत में वो क्या करे? जिंदगी बहुत छोटी है, इसे खुशी खुशी गुजारना चाहिए। नफरत और गम से कुछ नहीं मिलेगा। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपकी वजह से मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ऐसी हसीन और खूबसूरत जिंदगी को हासिल करने के लिए चंद मुसीबतों का सामना तो करना पड़ता है।